Good morning, student. Yesterday we read the lesson A Gift of Chappals, चप्पलों का उपहार. Today we read the lesson A Gift of Chappals के word meanings. Wearily बहुत हद तक, टॉर तारकोल या फिर डाउन, जिसे सभी से जानते हैं, स्वेटर बनाने में काम में ली जाती है. ब्लिस्टर फफोले होना, स्ट्रेच फैलाना, पील छिलना, सोल तला, बेयर नंगा, विस्पर्ड फुसफुसाना या फिर कानाफूसी बोल सकते हो. फ्राइंग तलते हुए, ओड अस्मा, बबलरीड सिसकना, ग्लांस उड़ती नजर, नोड सिर हिलाना और नर्वसली चिंता से. लेट्स नाउ द चैप्टर ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स. वी रीड द लेसन ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स. हम ए गिफ्ट ऑफ चप्पल यानी कि चप्पलों का उपहार जो लेसन रीड कर रहे थे, पढ़ रहे थे, उसको हमने यहां तक रीड कर लिया था. नेक्स्ट टुडे स्टार्ट करेंगे. रवि डिडेंट हैव टू रिपीट. रिपीट का अर्थ होता है दोहराना. इट ऑल टू द बिगर. रवि को यह सब भिखारी को दोहराने की आवश्यकता नहीं थी. व्हाट हिज मदर सेड हैड बीन इजी फॉर देम ऑल टू हियर यानी कि सुनना. हियर का अर्थ क्या होता है? सुनना. देर अंडर यानी कि नीचे, द नीम ट्री नीम के पेड़ के नीचे. जो कुछ उसकी माँ कह रही थी उन सभी को वह सरलता के साथ, यानी कि जो उसकी माँ यानी कि रवि की माँ ने जो बातें बोली थी कि रसोई में भोजन कुछ भी नहीं बचा है, उसको कह दीजिए वो दूसरा घर देखे, ये सारी बातें वह सरलता से उस नीम के पेड़ के नीचे सुन रहा था. द बिगर सेट अप एंड साइड. साइड का अर्थ क्या होता है? आह भरना. साई आह भरना. ईडी और लगा साइड यानी कि आह भरना, भरी. भिखारी बैठा हो गया और उसने एक आह भरी. आई विल गो, आई विल गो, आई विल गो, आई विल गो. ही सेड वियरली. वियरली का अर्थ क्या होता है? बहुत थक कर. क्या होता है? बहुत थक कर. उसने बहुत थक कर कहा मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा. आई विल गो, आई विल गो. मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा. ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री. मुझे केवल उस पेड़ के नीचे आराम करने दो. द सन इज सो हॉट द टार. टार का मतलब क्या होता है? तारकोल. क्या होता है? तारकोल या फिर डामर भी बोल सकते हो, तारकोल भी बोल सकते हो, जो सड़क बनाने में काम लेते हैं. हैज मेटल्ड यानी कि पिघली हुई है. मेटल्ड का मतलब क्या होता है? पिघली हुई है. ऑन द रोड. सूर्य बहुत गर्म है. क्या है? द सन इज सो हॉट. सूर्य बहुत गर्म है. सड़क पर डामर पिघल चुकी है. माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड. ब्लिस्टर्ड का अर्थ क्या होता है? फफोले होना. क्या होता है? फफोले होना. मेरे पैरों में पहले से ही फफोले हैं. ही स्ट्रेच्ड यानी कि फैलाना. आउट हिज फीट टू शो लार्ज पीलिंग. पील का अर्थ क्या होता है? छीलना. और पील्ड का अर्थ क्या हो गया? छीले हुए हैं. ब्लिस्टर छाले. ऑन द सोल ऑफ हिज बेयर फीट. उसने अपने बड़े गुलाबी या फिर छिले हुए नंगे पैरों के तलुओं पर कुछ फफोलों को दिखाने के लिए उसने अपने पैरों को फैलाया या फिर आगे बढ़ाया. यानी कि उस भिखारी के जो पैर जो थे उस पैरों में क्या हो गए थे? छाले पड़ गए थे. और उसने अपने नंगे पैरों के जो तलवे जो होते हैं
उन पर जो फफोले जो थे उनको दिखाने के लिए अपने पैरों को फैलाता है। आई सपोज ही डज नॉट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स। मैं कल्पना करती हूँ कि उसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। मर्दू विस्पर्ड, मर्दू फुसफुसाई, विस्पर्ड का अर्थ क्या होता है? फुसफुसाना। टू मीना रवि, मर्दू ने मीना रवि से फुसफुसा कर कहा, क्या कहा कि आई सपोज ही डज नॉट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स। मैं कल्पना करती हूँ, सपोज, सपोज का मतलब क्या होता है? कल्पना करना। मैं कल्पना करती हूँ कि उसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। मर्दू ने मीना रवि से फुसफुसा करके कहा, हैव यू गोट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर। और उसके पैर मर्दू और मीना के पैरों से अधिक क्या थे? बड़े। क्या थे? बड़े। आई डू नॉट नो सेड रवि, मैं नहीं जानता, रवि ने कहा। माइन आर टू स्मॉल ओ फिट हिज फिट, फिट हिज फिट। और आई हैव गिवन देम टू देम, मेरे जूते इतने छोटे हैं कि उसके पैरों में नहीं आ सकते, नहीं तो मैं उसे दे देता। कौन कहता है? रवि कहता है। क्या कहता है? कि आई डू नॉट नाउ, मैं नहीं जानता। सेड रवि, रवि ने कहा। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट और आई हैड बीन गिवन देम टू हिम, मेरे जूते इतने छोटे हैं कि उसके पैरों में नहीं आ सकते, नहीं तो मैं उसे दे देता। नेक्स्ट है आगे, एंड और हिज फिट वर लार्ज देन मर्दूज एंड मीनाज। क्या आपके पास घर में कहीं पर पुराने जूतों का जोड़ा नहीं है? नेक्स्ट है आगे, द बिगर वाज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। भिखारी अपना ऊपरी वस्त्र हिला रहा था, अपनी धोती को कस रहा था। टाइटनिंग यानी कि कसना। हिज धोती, अपनी धोती को। भिखारी अपना जो ऊपर, उसने अपने ऊपर जो वस्त्र डाला हुआ था, कपड़ा डाला हुआ था, उसको हिला रहा था और अपनी धोती को कस रहा था। ही रेज्ड हिज आई एंड लुक्ड फेयरफुली एट द रोड ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हिट। उसने अपनी आंखों को ऊपर उठाया और सड़क की ओर भय के साथ डर से देखा, जो कि दोपहर बाद की गर्मी में चमक रही थी। He needs something on his feet, मीना said, her big eyes filling. It is not fair. Filling का अर्थ क्या होता है? आंसू से भरना। क्या होता है? आंसू से भरना। उसे he needs some things on his feet, उसे अपने पैरों के लिए कुछ चाहिए। मीना said, मीना ने कहा। her big eyes filling, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। it is not fair, fair यानी कि उचित, यह उचित नहीं है। said रवि, रवि ने कहा। I am thinking about it, bubbling. It is not fair, it is not fair, it is not going to help. मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, सिसकते हुए। बबलरिंग का क्या होता है? सिसकना। क्या होता है? सिसकना। इट इज नॉट फेयर, यह सही नहीं है। इट इज नॉट फेयर, यह सही नहीं है। इज नॉट गोइंग टू हेल्प, उसको कोई सहायता नहीं मिलेगी या फिर मदद नहीं मिलेगी। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग। फ्राइंग का अर्थ क्या होता है? फ्राइंग, तलते हुए। क्या होता है? तलते हुए। हिज फिट ऑन दैट रोड,
2 मिनट में वह अपने पैरों को सड़क पर तल रहा होगा, यानी कि 2 मिनट के बाद में जब वह सड़क पर निकलेगा या नीम के पेड़ से जो निकलेगा बाहर, तो उसके पैर हैं वो सड़कों पर क्या हो जाएंगे, तल जाएंगे। What he needs is a pair of चप्पल्स, उसे चप्पल की एक जोड़ी की आवश्यकता है। पेयर जोड़ा, पेयर का अर्थ क्या होता है, जोड़ा। सो वेयर डू वी गेट देम, हम वे कहाँ से लाएं। कम आओ, लेट्स सर्च द हाउस, हम घर में तलाश करते हैं। सर्च यानी कि तलाश करना या फिर खोजना, हाउस यानी कि घर। ही पुश्ड यानी कि धकेलना मर्दू एंड मीना इनटू द हाउस, वह मीना और मर्दू के घर में, मर्दू को घर में धकेल करके ले गया।